नमस्ते। छोटू नाम है हमारा और ये आज ये किताब भारतवर्ष के आक्रांताओं की कलंक गाथाएं। क्या लगता है इसमें क्या होगा? क्या होगा इसमें ना? जो बाहर से भारत के आक्रांता आए, नादिर शाह, तैमूर लंग, चंगेज खान, बाकी के जो भी आए उनके बारे में बताया गया है। आज ही हमने मंगाया था पढ़ने के लिए, है ना। अब जैसे ही इसको खोले और सहयोग से उससे पहले जब न्यूज़ देख रहे थे तो पता चला कि बीपीएससी में घोटाला हो गया। फिर से बीपीएससी का जो टीचर का एग्ज़ाम था उसमें हो गया घोटाला। अब दिक्कत ये है कि इस घोटाले का जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक हो जाता है, भर्ती में धांधली होता है, इस बार भी धांधली हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आप कोई भी भर्ती बिहार के अंदर देख लीजिए, सिपाही भर्ती कोर्ट चला जाता है, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, इंटर लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, दरोगा भर्ती हो, सब कोर्ट चला जाता है। कौन है इसके जिम्मेदार? कौन सी शिक्षा है जो हमेशा डकैती सिखा रहा है, चोरी सिखा रहा है? अच्छा, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, अभी जब देख रहे थे तो 3 महीने पहले भी इसी के लिए डोमिसाइल नीति को लेके इसी भर्ती में जो अभी घोटाला हुआ रिजल्ट के अंदर, उसी भर्ती में देख रहे हैं कि लाठीचार्ज हो गया, रगदा-रगदी हो गया। अभी जो लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पे ऐसा धक्का मुक्की हो रहा है, जोर जबरदस्ती बल प्रयोग हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? कौन जिम्मेदार है इसका? और हर भर्ती में जितना भी देख लो बिहार के अंदर, एएनएम हड़ताल पर है, टीचर हड़ताल पर है, नियोजित शिक्षक हड़ताल पर है, दरोगा हड़ताल पर है, परीक्षार्थी दरोगा के हड़ताल पर है, बाकी के लोग हड़ताल। अरे भाई, समस्या हमारे सब का एक है और वो समस्या है कि हम एक नहीं है। इतनी जो आक्रांताएं हैं ना, कासिम से लेकर बाकी सब तक, और जो कि सफल हो गए, सिर्फ इसका एक ही कारण था कि यहाँ के लोग इकट्ठा नहीं थे, एकत्रित नहीं थे। और जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं इकट्ठा रह के अपने आप को संभाल पाए तो हम आप क्या संभाल लीजिएगा 1-2 दिन के प्रदर्शन और ये 5,000-6,000 के जुटने से? समस्या 2 जगह है। एक तो हमारी शिक्षा में समस्या है। जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं वो इतनी गंदी है, इसका कोई फायदा नहीं है, नैतिकता का पतन आपस में ही बट रहा है, तो काहे का ऐसा शिक्षा? फिर भी हम मान के चलते हैं कि इसी शिक्षा के बदौलत नौकरी, जॉब वगैरह भी चाहिए। तो आप बताइए कि जो भर्ती होके जा रहा है वही आप पर लाठीचार्ज कर रहा है। जो शिक्षक आप पढ़ा के जिसको भेजते हैं ना, वही सिपाही बना होगा, वही दरोगा बना होगा, वही आप पर लाठीचार्ज कर रहा है। ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था है? और आप कितना हक मांग लीजिएगा? आपके जैसे हजारों हक मारने वाले इसी डाकमंगला चौराहा पर कुटाते हैं, तो कभी किसी खुले चौक पर कुटाते हैं, कभी घर पे जेल में बंद हो जाते हैं, कभी। आपको पता है कि हर एक आंदोलन में कम से कम 10 से 20 लोग जेल जाते हैं। उनका पता है कि क्या हुआ आज तक? नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप एकत्रित नहीं हैं। यही आपकी समस्या है। आपने कभी सोचा है कि कौन लोग ऐसे थे जो हड़ताल पर नहीं गए? कौन कौन लोग थे जो हड़ताल पर नहीं गए? कभी ध्यान कीजिए। हर एक साल बारी बारी से सारे कर्मचारी अधिकारी जाते हैं हड़ताल पर। अधिकारी तो नहीं जाते, कर्मचारी तो जाते हैं, परीक्षार्थी तो जाते हैं। कभी एएनएम जाते हैं, कभी सिपाही वाले भर्ती वाले जाते हैं, कभी टीचर जा रहे हैं, कभी आशा कार्यकर्ता जा रही। पर समस्या क्या है? फिर भी आपका सुनता क्यों कोई नहीं? फिर भी आप लोगों का क्यों नहीं कोई सुनता है? हमारा कोई क्यों नहीं सुनता है? समस्या एक ही है कि हम एक नहीं हैं, और सबको पता है कि हम एक होंगे भी नहीं। जिस शिक्षा के चलते नौकरी ढूंढ रहे हैं ना, वही शिक्षा आज ना आप परीक्षार्थी बन के घूम रहे हैं। यहाँ से हटते ही आप सबसे पहले जात में बटिएगा, और बाद में खोजिएगा नौकरी कैसे मिलेगा। यहाँ से हटते ही जाति जनगणना को सपोर्ट कीजिएगा तो कैसे बनेगा काम? अलग अलग होते हैं, बाद में चाहिए सबको मदद, चाहिए नौकरी, अब बाद में चाहिए सब टीचर हो जाते हैं। अरे टीचर आप रहते कहाँ हैं? जब तक आप सामूहिक सामर्थ्य बल से चोट नहीं देंगे अरी को करारी, तब तक ये संभव ही नहीं है कि आपके साथ अच्छा बर्ताव हो जाए या कुछ अच्छा भी हो जाए। आप लोग को कभी इस बात का समझ ही नहीं है। ये युद्ध और बुद्ध के धरती पर ये क्या हो रहा है? शस्त्र और शास्त्र जब दोनों छोड़ दीजिएगा तो यही हाल होगा।
कोई अगड़े बन के घूम रहे हैं, कोई पिछड़ा को, कोई बुद्ध को, कोई शुद्ध को, कोई कुछ को, कोई कुछ को, कोई बुद्ध बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं, कोई उनके तरफ जा रहे हैं। अरे बुद्ध जो ज्ञान प्राप्ति का बात करते हैं, जो निर्वाण का बात करते हैं, क्या यही है A+B का होल स्क्वायर? अब बांटने लगते हैं। जिस शिक्षा में आप हम पल रहे हैं ना, अभी देखा हमने, कभी कोई महिषासुर को पूज रहा है, तो कोई जरासंध को पूज रहा है, कोई राम को मैंने बांटने की कोई सीमा नहीं है। हर तीसरा दिन नया देवता, नए मान्यता के नए लोग आ जाते हैं। ये कौन सी मैकाले और मुगल शिक्षा प्राप्त करके ऐसे बांट रहे हैं? और इसी पर चाहिए आपको जॉब। जब लाठी चार्ज होता है, घोटाला होता है, डकैती होता है, रगड़ा रगड़ी होता है, परेशानी होता है, पेपर लीक होता है, नौकरियों में सेटिंग होता है, तो खराब लगता है। कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? और जो पेपर लीक करने वाले हैं वो भी तो कुछ शिक्षित होंगे, एक ही क्लास पढ़ा होगा तो कौन सी शिक्षा है ये? जो बेच रहे हैं सीट वो भी तो पढ़े लिखे होंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे कह देता है कि डोमेस्टिक चाइल्ड नीति नहीं लागू करेंगे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसी जगह अधिकारी कह देता, पुलिस अधिकारी कहते हैं कि लाठी चार्ज करेंगे, जो भी आएगा उस पर केस कर देंगे। इतना आंकड़ आता कहाँ से है? आप ही के पढ़ाए हुए लोग होंगे ना, आप ही के मतलब कोई ना कोई शिक्षक ही पढ़ाया होगा ना। अखने तकलीफ लगता है। पहले तो पूरी शिक्षा व्यवस्था ही खराब है, और पता नहीं क्यों अच्छे से अच्छे टीचर इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलते। सबने उसका व्यवसायीकरण करके रखा है और सब कमा रहे हैं मजे से, और बिक रहे हैं आप, परेशान हो रहे हैं आप। इस शिक्षा व्यवस्था ने आपको क्या दिया है? भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्ट नौकरशाह, पैसा आवे जाए कोई विधि, इज्जत रहे चाहे जाए, गुंडा, रंगदारी, छिनतई, चोरी, इसके सिवा दिया क्या है? क्या कोई नैतिक मूल्य भी है इस शिक्षा का? और इस शिक्षा का तो सबसे बड़ा गलती यह है, दोहरा चरित्र। अब ना समस्या का अपना समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, एक जगह पहले आइए, एकत्रित होइए। जो जात में बंटते हैं और इधर उधर जो दाहिने बाएं होल चलते हैं ना, आज अभ्यर्थी के साथ खड़े हो गए, कल किसी और के साथ, कल परसों किसी अपने ही मुद्दों को भूल जाते हैं, तो कैसे आपका कोई सुनेगा भाई? क्या सरकारों को नहीं पता है कि आप कितने वक्त तक ये आंदोलन कीजिएगा? आप में से आंदोलन के चलते कितने लोग जेल गए, कितने परेशान हुए, कितने पर झूठा आरोप लगा, कभी इस बात का कभी आपने देखा? आज तो खुलेआम धांधली हुआ है, जो देखने से ही पता चल रहा है। इस वाले टीचर वाले रिजल्ट में, जिसका रिजल्ट नहीं होना चाहिए था माध्यमिक के अंदर, उसका हुआ है। वो अभ्यर्थी खुद आके कह रहा है कि इसमें गलती से हमारा रिजल्ट हो गया, नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन के अंदर जो पेपर डाला गया, देने वाला ही कह रहा है कि गलत पेपर है, फिर भी उसका सिलेक्शन होकर वो ट्रेनिंग का ऑफर लेटर मिल चुका है। क्या है ये धांधली? और पूछिए उन सभी, आज आप 3 महीने पहले आंदोलन कर रहे थे, क्या हुआ उस आंदोलन का? आज फिर आंदोलन कर रहे हैं, क्या भविष्य होगा नहीं पता है। 2 दिन में ठंडे हो जाते हैं। इसी राज्य के अंदर जितनी भी दरोगा का बहाली निकला, सब के सब कोर्ट में गया। कहां गए वो आंदोलनकारी? जितनी भी सिपाही से लेके BSSC, SSC, जितनी भी भर्तियां यहां पर आई, ग्रेजुएशन लेवल का, इंटर लेवल का, कर्मचारी का, कुछ भी भर्ती आई, सब में धांधली हुआ। हर बार लोग हड़ताल पर उतरे, हर बार आंदोलन किया। कहां गए वो आंदोलनकारी? क्या हो गया उनको? कभी आशा, कभी आंगनबाड़ी, कभी टीचर, कहां गए वो सब? सब के सब बटे हुए हैं आप। और इतिहास गवाही है, पूरे भारतवर्ष का इतिहास यही है कि जो बटा है वही कटा है। ये जो इन आक्रांताओं की अपनी कहानी अभी हम पढ़ने के लिए, कहानी क्या है, ये इतिहास जो है ना, अभी लाए थे कि पढ़ते हैं, देखते हैं, क्या देखेंगे? हम तो खुद ही समझ गए कि ये तो भारत के आक्रांता में, इसमें तो गलत दिया हुआ। भारत के आक्रांता मतलब हिया का कहानी छापना चाहिए था। और आप चुन के भेजते हैं ऐसे लोगों को, और जब आप पर अत्याचार करता, आप ही के चुने हुए जब लोग आप पर अत्याचार करते हैं तो तकलीफ लगता है। दोषी कौन है इसका? आप दोषी हैं। अरे कम से कम अपना अस्तित्व की लड़ाई तो लड़िए, अपने भविष्य की लड़ाई तो लड़िए। जिस प्रकृति का, इस देश का, जिस धरती का खा रहे हैं, उसकी सुरक्षा की लड़ाई तो लड़िए। कम से कम शिक्षा को बेहतर करने का एक प्रयास तो सब मिलकर जरूर कीजिए। आप तो देख ही रहे हैं,
बड़े से बड़े शिक्षक, अब बड़े से बड़े सम्मानित शिक्षक इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते कि इस शिक्षा का क्या फायदा है और इस तरह से शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है क्या हो जाएगा इससे। तो आप सबसे निवेदन है कि क्या बोले, इतना बोल बोल के होगा क्या, जो फिर भी निवेदन करते हैं कि एकत्रित होइए, इकट्ठा होइए, तब ये कुछ हो पाएगा। वरना ऐसे ही लाठी खाना अगर किस्मत में ही है, नियति ही है, आदत ही बन गया है, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। इसी तरह अगर सिर्फ एक दिन का संघर्ष करना है और एक दिन आके चेहरा चमकाना है कैमरे के सामने, तो इसका कोई आपके भविष्य का कोई सुरक्षित गारंटी नहीं है। कोई भी आपसे आपके झूठ बोलेगा, कुछ भी कहेगा और आपका फायदा उठाएगा, आप उठते भी रहिएगा क्योंकि आप बटे हैं। हाँ, और इस शिक्षा के वजह से बटे। जितना बात बोले उस पर ध्यान दीजिए। अपने तरफ से बस हम एक प्रयास ये कर सकते हैं कि एक ग्रुप बना हुआ है धर्म योद्धा नाम का, उसका लिंक दे देंगे कमेंट बॉक्स में, आप उसमें जाके जुड़ जाइएगा। पेज का लिंक दे देंगे फेसबुक के ऊपर, उस पर जाके जुड़ जाइएगा। अब मत पूछिएगा कि करना क्या है, पहले जुड़िए और फिर देखते हैं, सब मिल के तय करेंगे कि क्या करना है। नमस्ते, अपना ख्याल रखें।